महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने बागेश्वर पहुंचकर भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं से भेंट की तथा उत्तराखंड के विकास पर चर्चा की। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए पूर्व राज्यपाल ने कहा कि जनता सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रही है। कई किसानों ने गांव में रहकर ही औरों को भी रोजगार दिया हुआ है। वार्ता के दौरान विधायक सुरेश गढ़िया, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट, कुंदन परिहार आदि मौजूद थे। देश आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर आप विविध चीज़ें मेरे से जानना चाहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि धरती से लेके चंद्रमा तक सब जगह। आज चंद्रमा में चंद्रयान चला गया तो धरती से लेके चंद्रमा तक, धरती से लेके समुद्र तक सब जगह पिछले 8-10 सालों में, 8-9 सालों में, प्रगति पहले भी हुई पर 8-9 सालों में, जिसको अंग्रेजी में रिमार्केबल ऐसी प्रगति कहते हैं, ऐसी प्रगति हुई है। और आपने तीसरे काल के लिए मोदी जी को आशीर्वाद दिया तो मुझे लगता है कि आगे कालखंड में जो चीज़ें अधूरी रह गई वो पूरी हो जाएंगी। सर, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संबंध में आपने बोला है, तो क्या आप लोगों से क्या अपील करेंगे और सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैंने एक तो जनता से अपील की है, जहाँ जा रहा हूँ, आज भी मैं एक मीटिंग में था, अभी भी मीटिंग में जाऊँगा, तो कुछ मेरा बीजेपी का इतना लंबा काम किया, स्वाभाविक है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बैठक का आयोजन करेंगे। वो बैठक में बहुत आय से वो रहेंगे और भी आते हैं, लेकिन बहुत आय से वो रहते हैं। वो एक प्रधानमंत्री का मिशन है तो वो भी मेरा मिशन है। तो हम जनता को एक प्रकार से जागरण का काम कर रहे हैं। मैं जगह जगह जाके गांव में ही सोता हूँ, इसीलिए और उसकी बात करता हूँ। उसके कारण से गांव वालों में, लोगों के अंदर इस प्रकार का एक नया भाव अद्भुत रूप से जागृत हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि अगले 4-5 सालों में न केवल यहाँ के लोग बल्कि जो यहाँ से बाहर चले गए हैं ऐसे लोग भी यहाँ आएंगे। अब आप बताओ कि सेब लगाना है, 80% आपको अनुदान मिल रहा है, किसी में 50%, किसी में 60%। कौन नहीं चाहेगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको इसमें आएगा नहीं विषय इतना लंबा, लेकिन मैं अभी देहरादून ज़िले में आगे एक गांव में गया, अटाल करके, 10 साल पहले भी गया था। वहाँ टमाटर उगाते थे। वहाँ के एक किसान को प्रधानमंत्री ने पद्मश्री की उपाधि दी। अब उस व्यक्ति ने अपने यहाँ एक गाय के माध्यम से 5 एकड़ में खेती कराना शुरू किया, जो वहाँ के गुजरात के राज्यपाल जी ने जो शुरू किया था वो है ना। तो इसलिए यहाँ फिर मैंने एक दिन, मेरे पास एक और महिला आई, अपने पति का काम था उसका, तो बोले कि मैं 20 गाय है, 20 भैंस है और अब मैं मशरूम शुरू कर रही हूँ। मैंने कहा पढ़ी लिखी कितने है बेटा? 40 से ऊपर की होगी। बोले मैं 3 विषय से MA हूँ, अभी मेरा एक बार और PCS का मौका रह गया, वो भी दे रहे हो। तो एक प्रकार से लोगों में एक नया उत्साह पैदा हो रहा है। और यदि इस 800 करोड़ का सही उपयोग हो गया, आपने देखा होगा लोगों ने शिकायत की, लोगों ने मुझसे कहा कि एक बड़ा अधिकारी जो है इसमें सारी गड़बड़ी कर रहा है और इससे हमारा फ़ायदा नहीं होगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा, उसकी जांच बैठा दी गई है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसलिए कोशिश की जाती है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके माध्यम से हम डिस्कस करते हैं, तो उसके माध्यम से चीज़ें सुधरेंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं कोशिश करते हैं कि जहाँ से भी अच्छी बात आए उस अच्छी बात को लेकर के वो आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। युवा है, लंबा उनका राजनीतिक जीवन है, तो इस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि ये जो लोगों में काफ़ी प्रेरणा मिली है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप में से भी एक आध लोग ऐसे निकल जाएंगे जो कहेंगे हाँ मैं भी सेब लगाता हूँ। सर देखिए, अगर मैं अकेले में चुपचाप आपसे ये बात कहूँगा तो आप भी धीरे से मेरे में कान में कहोगे कि भाई बाज़ार में तो हवा ये चल रही है कि भाई जीतना BJP को, आप यही बोलेंगे। क्योंकि मुझे पता है, मैंने एक आध से बात भी की है, फीडबैक भी लिया है। तो जब आप लोगों में से कोई मुझे आके कहता कि नहीं, लोग कह रहे कि नहीं BJP जीतेगी, तो जब आप ही लोगों में से मुझे चुपचाप कह जाते हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि माहौल निश्चित रूप से BJP के फेवर में होगा। ऐसे मैं मानता हूँ। मैंने कोई बहुत किसी की परीक्षा ली भी नहीं, ना कार्यकर्ताओं की बैठक ली इस मामले में, वो मैंने लेना भी बंद कर दिया है, क्योंकि नए नए नेता हमारे योग्य नेता हो गए हैं
अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, हाँ, उनको सारा मैनेजमेंट करना चाहिए। लेकिन जो फीडबैक मुझे मिला है उस फीडबैक के हिसाब से बाकी दूसरी पार्टी का जो जिसकी जमानत जब्त होगी वो भी कहेगा मैं भी जीत रहा हूँ, कौन कहेगा मैं हार रहा हूँ करके। एक सर, रिवर्स पलायन की कल्पना बहुत लंबे समय से सरकारें करती रही हैं। कैसे रिवर्स पलायन हो और कैसे पलायन को रोका जाए, क्या सुझाव आप सरकार को देंगे? नहीं, हमने सरकार को नहीं, मैं सरकार तो अपनी ओर से बहुत कर रही है, करना अब जनता को है। इसलिए मैं जन जागरण की दृष्टि से इस बुढ़ापे में आत्मचिंतन छोड़ करके आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए दौरा कर रहा हूँ और लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। तो जिस मिशन को हम ले रहे हैं उस मिशन में लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से बाहर से भी बहुत लोग आ गए और अगले 3-4 साल में आप देखेंगे कि बहुत से लोग बेचारे बच्चे जो 10-10 हज़ार में वहाँ होटलों में काम करते हैं वो लड़के आपको वापस यहाँ आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत बहुत अच्छा काम शुरू हो रहा है। इवन उसके हर्बल के क्षेत्र में आप चले जाओ, मैं आज से 22 साल पहले जो नेता विरोधी दल था तो अंतिम गांव घेस गया था मैं चमोली के, वहाँ एक कैप्टन ने जड़ी बूटी का काम किया था। अब उस गांव के चारों ओर ही नहीं बल्कि इनके क्षेत्र कपकोट में भी ऊपर कौन से गाँव तुम्हारे कुआरी आदि में, वहाँ भी लोगों ने जड़ी बूटी उगाना शुरू कर दिया है। तो चूँकि जब हम घर में ही अपना सब कुछ उगा सकते हैं, हमारी प्रकृति इतनी सुंदर है, इतना आनंद है हमको, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएँ अलग चीज़ है, तो लोग कोशिश कर रहे हैं और जब इनकम होगी तो आदमी क्यों दूर घर से दूर भगेगा। तो इसलिए सर आपने विकास की बात की और देखिए उत्तराखंड, हिमाचल, जितने हिमालयी राज्य हैं, जहाँ ये देवभूमि कहलाते हैं, जहाँ दूर दूर से अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे दक्षिण से, पश्चिम से, पूरब से लोग आते हैं, इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, उसके बाद भी तीर्थ यात्रियों की संख्या घटती है क्या? हर साल बढ़ती है। इसके मतलब लोगों की इतनी आस्था के लोग आते हैं। तो जैसे हमारा एक ये सौभाग्य है, ऐसे ही जहाँ सौभाग्य होता है कुछ थोड़ा दुर्भाग्य भी होता है। यहाँ की जो इकोलॉजी है, यहाँ की जो प्राकृतिक जियोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो ऐसे हैं कि ये जो हिमालय है इसको जियोलॉजिस्ट यंगेस्ट माउंटेन बोलते हैं। स्वाभाविक है कि यहाँ बादल फटते हैं, बहुत पहले भी फटते थे। मेरा तो गांव मेरे जन्म से पहले ही पूरे का पूरा जैसे बागेश्वर का सेरा था ऐसे था, वो सब एक बादल फटा होगा, सब खत्म हो गया। तो ये प्रकृति का प्रकोप यहाँ रहता है और हम उसके साथ जहाँ प्रकृति के साथ सहयोग करके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि भविष्य में जो निर्माण हो रहे हैं वो सही ढंग से हों, अनियंत्रित न हों, ऐसा, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें हो रही, उससे सरकार भी सीख ले रही है और हम लोग भी कह रहे हैं कि उससे सीख ले करके और भविष्य में यथाशक्ति इस प्रकार के नुकसान हो ऐसी कोशिश की जाएगी। सर नामची चीता बगड़, देखिए नामती चीता बगड़ हो, कोई हरसिंगिया बगड़ हो, कोई दूसरा बगड़ हो, ये जो बगड़ होते हैं ना इनका नाम बगड़ इसीलिए रखा है रीठा बगड़ है। तो इन बगड़ों में नदी अपना रूप बदलती रहती है। नदी छोड़ो, जिसको हमारे यहाँ गधेरा कहते हैं, रोड़ा कहते हैं, वो अपना रूप बदलते रहते हैं। इसलिए ऐसे यहाँ छोड़ो, हम लोग इतनी हर बार रोड बनाते हैं धारचूला से आगे, हर बार रोड बनाते हैं जोशीमठ से आगे, लेकिन बड़े बड़े पुल ढह जाते हैं। तो ये वहाँ इतने पुल तो मैं बना चुका हूँ और सुरेश गड़िया जी तो जितना 20 साल में काम नहीं होता 5 ही साल में करना चाहते हैं, इतने जुटे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो पुल रहेगा ही रहेगा, चाहे पक्का भी बनाओगे तो भी। तो कुछ प्राकृतिक वो है, इसलिए कोई ऐसा नामती चीता बगड़, रीठा बगड़, किसी बगड़ की कोई ऐसा बड़ा विशेष बात नहीं है। ये होता है वहाँ, इतनी सड़कें, इतने पुल बन गए, इतनी सड़कें बन गए हैं। पानी हम लोग जो है कितने 2 किलोमीटर से मेरी माता जी ले जाते थे, मरते समय मुझे कह गई थी कि सबसे पहले बेटा पानी लाना। और हमने एक योजना बनाई, पूरे 50 गाँव में उससे पानी मिल रहा है। अब योजना कुछ कमज़ोर हुई तब 3 करोड़ में बनी हुई होगी। अब विधायक जी ने उसके मरम्मत के लिए 22 करोड़ रुपया मंजूर करा दिया है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, प्रकृति के थोड़ी आपदा। एक तो मैं जब चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ, अब आपने मुझे प्रदेश का भी नेता बना दिया और बात अगर नामती चीता बगड़ की करोगे तो फिर तो ये है कि फिर मैं वहीं का नेता रह जाऊंगा। तो पहले तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि सारे प्रदेश के लिए अब गांव के नेता अभी हमारे
एक साल के अंदर मुझे लगता है कि इतने टीचर नियुक्त हो गए हैं, एएनएम नियुक्त हो गए हैं, अभी 1500-1400 नर्सेज अभी 2-4 दिन में वो भर्ती होने वाले हैं। टीचर्स की बड़ी निकली है, जहाँ कभी डॉक्टर नहीं जाते थे वहाँ डॉक्टर जा रहे हैं। स्पेशलिस्ट 4-4 लाख में 6-6 लाख में सरकार जो है स्पेशलिस्ट ला रही है। तो अब इससे बढ़कर क्या होता है? मतदान अधिक से अधिक होना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से हमारे बागेश्वर से विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं से निवेदन है कि सब के सब लोग जाएं और अपना मतदान करें, क्योंकि ये मतदान मंदिर में पुष्प और सुगंध चढ़ाने से भी ज़्यादा महत्व का है, इसलिए सबको मतदान में जाना चाहिए। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।